अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर बातचीत शुरू हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश मध्यस्थों के जरिए एक समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे 1 महीने तक चलने वाली औपचारिक वार्ता का रास्ता खुल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश भेजने जैसे मुद्दे शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की तरफ से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो सीज फायर को और लंबा किया जा सकता है। साथ ही अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। 21 घंटे तक ये वार्ता चली थी, लेकिन पूरी तरह से नाकाम हुई थी। दूसरे दौर की बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची 24 अप्रैल को इस्लामाबाद तो पहुंच गए थे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था। पिछले 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट्स क्या हैं वो आपको फटाफट बता दें। देखिए, ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज में दखल दिया गया तो जंग फिर शुरू होगी। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने हॉर्मुज में फिर दखल देने की कोशिश की तो क्षेत्र में दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है। वहीं अमेरिका का ये दावा है कि 70 से ज्यादा जहाजों को उसने रोका है। सेंटकॉम ने कहा है कि उसने 70 से ज्यादा जहाजों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचाने या फिर वहां से निकलने से रोक दिया है। अमेरिका के मुताबिक इन जहाज़ों में 13 अरब डॉलर से ज़्यादा कीमत का तेल ले जाने की क्षमता थी। यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा भी किया गया है। यूएई ने कहा है कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे हैं, और जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, और हमले में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। वहीं जो चौथा बड़ा अपडेट है वो ये कि ईरान अमेरिका के बीच 30 दिन के समझौते पर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश 30 दिन तक संघर्ष रोकने और हॉर्मुज को व्यापारिक जहाज़ों के लिए खोलने के प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम और एनरिच्ड यूरेनियम अभी सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। हॉर्मुज संकट से तेल और सोने की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल तक जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद से सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। वहीं अमेरिका ने हॉर्मुज को बंद करके ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान झुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब उसकी खुफिया एजेंसी CIA भी यही कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि CIA का मानना है कि हॉर्मुज के ब्लॉकेड से ईरान की अर्थव्यवस्था नहीं टूटने वाली है। 4 महीने तक वो अब भी टिक सकता है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल कि क्या इस वॉर में ईरान वाकई अमेरिका पर भारी पड़ा है, ये भी आपको समझाते। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने की कोशिश चल रही है, लेकिन कोई खास रिजल्ट अभी सामने नहीं आए। शुक्रवार को दोनों देशों के बीच खाड़ी क्षेत्र में फिर से टकराव देखने को मिला, जिससे चल रही बातचीत लगभग ठप पड़ती दिख रही है। एक तरफ जहां कूटनीतिक रास्ता तलाशा जा रहा है, वही हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके अमेरिका ये मान रहा है कि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। लेकिन अब उस खुफिया एजेंसियां ही उस कहानी को कह रही हैं, कुछ दूसरी ही कहानी वो सामने रख रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के पोर्ट्स की नाकेबंदी करता है तो भी ईरान करीब 4 महीने तक बिना ज्यादा आर्थिक दबाव के टिक सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये रिपोर्ट सबसे पहले छापी। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान पर इतनी जल्दी आर्थिक दबाव नहीं बनेगा, जिससे अमेरिका की बातचीत में पकड़ कमजोर पड़ रही है। वहीं एक अन्य खुफिया अधिकारी का मानना है कि नाकेबंदी का लगातार असर हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें तेहरान में आज रात मैसेज मिलने की उम्मीद है। हालांकि ट्रंप की उम्मीदों पर ईरान खरा नहीं उतरा और अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है। दोनों देशों के बीच परमाणु बातचीत की रफ्तार को लेकर सवाल बने हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या तेहरान जानबूझकर प्रक्रिया को धीमा कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा। राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि अगर बातचीत में रुकावट आती है तो वॉशिंगटन अपना रुख और सख्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। अगर चीजें नहीं हुई तो हम प्रोजेक्ट फ्रीडम पर वापस जा सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। मतलब प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में दूसरी चीजें भी होंगी। वहीं इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी बलों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी बलों के साथ गोलीबारी के बाद ईरान के 2 तेल टैंकर्स पर हमला किया, उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान की ओर से एक और मिसाइल और ड्रोन हमला किए जाने की भी सूचना मिली है। शुक्रवार को हुए हमलों के कारण अमेरिका और ईरान के बीच के नाजुक युद्ध विराम को लेकर संदेह और गहरा गया। अमेरिका युद्ध समाप्त करने, जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और तेहरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के जुड़े समझौते के अपने ताजा प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। आपको क्या लगता है, ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी? क्या जो कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में अब तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है और उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच क्या ऑल इज वेल जल्द होने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।